ओम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बहुत गंभीर विषय है, सबके जीवन के लिए आवश्यक है और समाज में उसका प्रचार बहुत हो रहा है ना। जो थोड़ा भी जानता है वह भी ध्यान कराने की कोचिंग खोल रखा है, माने ध्यान सेंटर बना रखा है। कोई कहता है आओ आओ मैं तुम्हें महाशून्य ध्यान सिखाता हूँ। कोई कह रहा है आओ मैं तुम्हें अनंत ध्यान सिखाता हूँ। कोई कहता है आओ मैं तुम्हें नाभि ध्यान बताऊंगा। कोई कहता है आओ मैं तुम्हें आज्ञा चक्र का ध्यान बताऊंगा। कोई कहता है आओ मैं तुम्हें कुंडली जागृत करने का ध्यान बता दूंगा। कोई कहता है आओ तुम्हें मैं आनापानसति योग बता दूंगा। कोई कहता है कि आओ मैं तुम्हें श्वास ध्यान सिखाऊंगा। कोई कहता है आओ मैं तुम्हें सगुण साकार का ध्यान सिखा दूंगा। कोई कहता है आओ मैं तुम्हें निर्गुण निराकार में प्रतिष्ठा कैसे होती है वो सिखा दूंगा। और कोई कहता है आओ मैं तुम्हें शून्य ध्यान में ले जाऊंगा। कोई कहता आओ मैं तुम्हें विपस्सना ध्यान विधि बताऊंगा। दोस्त बुरा मत मानना, जरा गंभीर होकर के विचार करो। जितनी भी ध्यान की विधियां समाज में प्रचलित हैं या लोग अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं ध्यान सिखाने के लिए, लाखों लाख लोग उसमें जाते ही हैं। 5,000 10,000 रुपया भी भरते हैं, फीस भी भरते हैं और फार्म भर करके और उसमें जो है क्या बोलते हैं सदस्य बनते हैं उसके। हाँ, और सीखने का अभ्यास करने का नाटक भी करते हैं, है ना। अब सोचो कि अगर सब लोगों का ध्यान हो ही गया होता तो इतनी दुकानों की जरूरत क्या थी और इतने गुरुओं की क्या जरूरत थी। ध्यान में 2 चीजें केवल हैं बस, और वो तुम जानते हो, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ध्यान सब लोग जानते हो, बस जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। अब तुम वो आक्षेप हमारे ऊपर भी लगा सकते हो कि जब हम जानते ही हैं तो तुम्हारे बोलने की जरूरत क्या है। तो देखो भैया, हम तुम्हें कुछ बताने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम तुम्हें ध्यान नहीं बता रहे हैं कि तुम ध्यान कैसे करो, बिल्कुल नहीं। ध्यान को तुम जानते हो, बस भूले हुए हो, तुम्हें केवल याद दिला दे रहा हूं। और वो भी इसलिए क्योंकि मुझ में राग है मेरे भीतर कि तुम्हारा भला हो जाए। यह मुझ में अभी राग है, यह राग जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बोलना बंद हो जाएगा। तो ध्यान में 2 चीजें हैं। जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो विपस्सना हो, महाशून्य कहें, कुंडलनी कहें, आज्ञा चक्र का ध्यान, किसी भी चक्र का ध्यान कहें, श्वास ध्यान कहें, आनापानसति योग कहें, दृष्टा ध्यान कहें, शून्य ध्यान कहें, मन का ध्यान कहें, अनंत का, अरे सब दुनिया भर के नाम एक ही वस्तु को अलग अलग ब्रांड का नाम देकर के बेच रहे हैं लोग, है ना। क्या है, कहीं से मन को हटाना है और कहीं पर मन को लगाना है। वो तुम्ही को करना है, करते भी हो। और जीवन के अनुभव को अगर देखोगे तो होता भी ऐसा ही है। कहीं से हटाते हो, कहीं पर लगाते हो। हटाते कहाँ से हो, जो गैर जरूरी है, जो अनावश्यक है, जो अरुचिकर है, जो हानिकारक है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, उससे तुम हटाने की कोशिश करते हो। और जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें रुचिकर लगता है, जो तुम्हें जरूरी लगता है, उसमें तुम लगाने की, चिपकाने की कोशिश करते हो मन को। और क्या करते हो जिंदगी भर, बचपन से लेके माने जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, यही करते रहते हो। बोलो नहीं करते हो क्या? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है दोस्त, क्योंकि यही करते हो। देखो, ज्ञान को कोई काट नहीं सकता है। दुनिया को कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सत्य ज्ञान को निरस्त कर सके, काट सके, रद्द कर सके, असिद्ध कर सके। ऐसा संभव नहीं है। तो अब कहीं से लगाना है, कहीं पर हटाना है, तो बस केवल 2 चीजें आपको ध्यान देखना होगा कि जहां से आप हटाना चाहते हैं वह आपकी अपनी बुद्धि से आपके लिए अनावश्यक सिद्ध हो जाए, और जहां पर आप लगाना चाहते हैं वो आपके अपने ही ज्ञान से, अपनी ही बुद्धि से जरूरी, आवश्यक, महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाए। अर्थात आपकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि जहां से आप हटाना चाहते हो ना, वह आपके लिए अनावश्यक है,
वह आपके लिए हानिकारक है, उसकी आपको जरूरत नहीं है, तब मन अपने आप वहां से हट जाएगा। और जहां पर आप लगाना चाहते हो उसका महत्व आपकी बुद्धि में बैठ जाए, धारण हो जाए कि ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ये काम का है मेरे लिए, ये जरूरी है मेरे लिए, तब वहां पे लग जाएगा। और तो कोई उपाय है नहीं ध्यान का। देखो दोस्त, तुम कोशिश चाहे जितनी करो, लगाते हो बलपूर्वक, अभ्यास पूर्वक, और हट जाता है अपने आप। तुम ध्यान करना चाहते हो भगवान का, होता है लुगाई का। तुम ध्यान करना चाहते हो भगवान का, किसी चक्र का, किसी श्वास में, और ध्यान पहुंचता है रुपए में, पद में, प्रतिष्ठा में, शत्रु में, अपने विरोधियों में, अथवा जो कामनाएं तुमने पैदा कर रखी हैं उनमें ध्यान पहुंचता है। बोलो पहुंचता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। तो केवल बस वही दो बात है। इसीलिए तुम ये ध्यान की दुकानों और दुकानदारों के पचड़े में मत पड़ो। हमारी भी मत मानो यार, तुम अपनी मानो, है ना। मेरी भी मत मानो, तुम केवल अपनी मानो। अगर तुमने अपनी बात को मान लिया, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जिस दिन तुमने अपनी बात को मान लिया उसी दिन तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। तो अपनी बात मान कैसे पाओगे? ज्ञान का आदर करो, मतलब जो जानते हो उसके विरुद्ध आचरण करना बंद कर दो, तो तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे अपने आप लगने लग जाएगा। और एक बात और जान लो, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान लगाया नहीं जाता है, ध्यान होता है। और ये जो जितने भी दुकानदार और जितनी भी दुकानें खुली है ना ध्यान की, ये ध्यान नहीं, ये तुम्हारा रुपया चाहती हैं, है ना। अब उस बाजार में दो चार का लग भी जाए, और लगता ही है ना, दो चार का तो लग ही रहा है, कुछ ना कुछ शांति तो मिल ही नहीं है। अगर सौदा बिल्कुल ही नकारा हो ना, काम का ना हो, तो ग्राहक क्यों जाएगा। तो ध्यान की विधि बताने वाले जितने भी दुकानदार हैं, उन दुकानों पर कुछ ना कुछ लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। ना मिलता होता तो भीड़ क्यों इकट्ठा होती, है ना। पर हाँ, यही दो बातें। इसीलिए तुम इस भ्रम में मत पड़ो कि ध्यान किसे कहते हैं। ये सब बकवास बातें हैं, भ्रमित करने वाली बातें हैं। तुम्हें ध्यान, तुम अपने में सोचो, विचार करो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा ध्यान क्या है। और जिस दिन तुमने स्वयं से जान लिया ध्यान क्या है, उसी दिन तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। और जब तक तुम अपने द्वारा, अपने अनुभव के अनुसार नहीं जान लोगे ना कि ध्यान क्या है, तब तक तुम लगाते ही रहोगे, लगने वाला नहीं है। ये बड़ी कड़ी बात है, गंभीर बात है, पर सत्य है, सत्य है और सत्य है। आशा करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी हो तो अपने दोस्तों और मित्रों से भी साझा कर सकते हो, और चाहो तो चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। सर्वसमर्थ भगवान तुम्हें ऐसी शक्ति दे दें कि भैया तुम्हें किसी गुरु की जरूरत ना रह जाए। तुम स्वयं में ही स्वयं से स्वयं को संतुष्ट करके अपने ध्यान की विधि को जान लो, और तुम ध्यानस्थ हो जाओ। तुम अपने लक्ष्य में जुड़ जाओ, उससे अभिन्न हो जाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तुम्हारा यह मानव जीवन सफल हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।